हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बात करने आया हूं एमपी एएनएम के बारे में, मध्य प्रदेश एएनएम, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है। और अब हम बात करने वाले हैं रिजल्ट की कि भाई एमपी एएनएम का रिजल्ट कब आएगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ है बेटा, एमपी एएनएम के आंसर की के ऊपर ऑब्जेक्शन लगना शुरू हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है ना, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा, कैसे आंसर की पर आपको ऑब्जेक्शन सबमिट करना है। पूरी प्रोसेस एएनएम की जितनी भी बहनें हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है उनको मैं बताना चाहूँगा, है ना। आंसर की ऑब्जेक्शन का पोर्टल एमपी एएनएम का स्टार्ट हो चुका है बेटा, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिन्होंने भी मध्य प्रदेश एएनएम का, एमपी एएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है ना, एमपी एएनएम टीएसटी, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है बेटा, ठीक है ना, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और ये एग्ज़ाम आपका 18 जून से स्टार्ट हुआ था बेटा। 18 जून से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था। कुछ ऐसी बेटियां थी जिनका 18 जून का शिफ्ट फर्स्ट में पेपर हुआ। कुछ इस तरह की बहन बेटियां थी जिनका 18 जून को शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ। कुछ बच्चियों का 19 जून का पेपर हुआ। तो इस तरह से अलग अलग डेट को ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और अब स्टार्ट हो चुका है ऑब्जेक्शन का मामला, है ना। अब ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन, है ना, या तो गलत है या उसका कोई और ऑप्शन सही होगा, कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि आंसर की आ चुकी है। मैं टीम को भी यही कहूँगा कि आंसर की के नाम से ही हम इस अपडेट को जो है कहीं ना कहीं प्ले करें, है ना। आपकी आंसर की जो है ना वो रिलीज हो गई है और ऑब्जेक्शन स्टार्ट। आंसर की जो है वो क्या हो चुकी है बेटा, आपकी रिलीज हो चुकी है। लेकिन ये प्रोविजनल आंसर की है, प्रोविजनल, है ना। ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल की आएगी, ठीक है ना। और ऑब्जेक्शन भी क्या हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आंसर की आउट एंड ऑब्जेक्शन स्टार्ट, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ एमपी एएनएम का कैसे ऑब्जेक्शन लगेगा, ठीक है कि नहीं। अब देखो बेटा, इससे पहले हमारे पास पेपर नहीं था, अब बेटा हमारे पास पेपर आ चुका है एएनएम का पूरा, क्योंकि जब ऑब्जेक्शन का पोर्टल शुरू होता है तभी हमें पेपर मिलता है बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। आज 22 जून है बेटा और ये जो पोर्टल है अब शुरू हो चुका है। मैं अगर आपको बताऊं बेटा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जैसे ही आप esb.mp.gov ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन लिंक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना बेटा, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको पहले मिलेगा एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाने की लास्ट डेट 23 जून है। आज भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कल भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आपके पास में अब 2 दिन है ऑब्जेक्शन के लिए, आज और कल। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन इस पर क्लिक करना होगा बेटा। इस पर क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस लॉगिन ट्रैकर पर जैसे ही आप बेटा क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, इसमें आपको टीएसी कोड लिखना है। टीएसी कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है बेटा, है ना। और यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है ना। तो एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन नंबर, टीएसी कोड और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंटिन्यू लिखी जाएगी, ध्यान रखना, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब इन्होंने लिखा है जैसे इस तरह से, किसी का 1 फरवरी तो 01021990 इस तरह से, है ना। हाँ जी। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5/10/2005 तो 5/10/2005
2005 इस तरह से डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको यहाँ पर। फिर ये ऊपर जो कैप्चा है वो नीचे लिखना है आपको, है ना। कोई कैप्चा कठिन हो तो इसे रीलोड करना, यहाँ नया कैप्चा आ जाएगा। फिर साइन इन पे क्लिक करना। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बेटा तो कुछ इस तरह से आपका पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। कुछ इस तरह से पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा बेटा। पूरा क्या खुल जाएगा? डैशबोर्ड खुल जाएगा, है ना। ऑब्जेक्शन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आपका नाम, डेट ऑफ एग्जाम, शिफ्ट, क्वेश्चन पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर सेट का नाम, आप कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहे हो, है ना, ऑब्जेक्शन का टाइप, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मैं अभी वैसे पूरा डैशबोर्ड दिखा रहा हूं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो कैसा डैशबोर्ड दिखेगा वो मैं अभी दिखा रहा हूं। टीम थोड़ा स्क्रीन को हाइड करें। हाँ जी, मैं सारी चीज आपको दिखा रहा हूं अभी। हाँ जी, अभी मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट रुकिएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है बेटा, तो मैं थोड़ा सा इसको बैक लेना चाहूंगा। जैसे ही हम बैक ले रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। ओके, ये देखो बेटा, इस तरह से जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, जैसे ही आप अपना आईडी डाल के, टीएससी, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करोगे ना बेटा, तो कुछ इस तरह से लॉगिन होगा। कुछ इस तरह से लॉगिन होगा। समझ आ रही है बात आपके? इस तरह से लॉगिन होगा पूरा पोर्टल। ये आंसर की का लॉगिन पेज है बेटा, जो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से लॉगिन होगा। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ एक कुछ बनाया हुआ है, पॉपअप का ऑप्शन दिख रहा है, पॉपअप। पॉपअप को आपको अलाउ करना होगा। पॉपअप है क्या, कहाँ पे? तो बेटा देखो, पॉपअप यहाँ पे होता है, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर पॉपअप का ऑप्शन है। इसे अलाउ कब करना है? अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हो ना, तो पेपर व्यू रेस्पॉन्स शीट, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो वहां ऐसे पॉपअप का ऑप्शन खुलेगा, उस पर क्लिक करके अलाउ कर देना, तब आपको अपना पूरा पेपर दिख जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको पेपर दिखा भी रहा हूं, है ना, जो एक्चुअल पेपर है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये मैंने पेपर पूरा का पूरा डाउनलोड किया है। ये पूरा पेपर है बेटा, आप देख सकते हो, है ना। ये इस पेपर के अंदर, अब मैं कह रहा हूं ना कि आंसर की आ गई है, तो मैं किस आधार पे कह रहा हूं कि आंसर की आ गई है? वो मैं इस आधार पे कह रहा हूं। ये शायद पहला क्वेश्चन है इसका, ये देखो आप, है ना। ये पूरा का पूरा, ये जैसे एक कैंडिडेट है और ये एएनएम का पूरा पेपर है। 19 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ना। अब देखो आप, ये जैसे पहला क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्शन लगने का तरीका समझा रहा हूं आपको बेटा। पहले क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी ये है क्वेश्चन आईडी बेटा, और ये ऑप्शन की आईडी है। हर ऑप्शन की आईडी है बेटा, हर ऑप्शन की क्या है? आईडी है। अब बोर्ड ने इस पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या माना? देखो, आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, स्टूडेंट ने आंसर दिया है इस पहले क्वेश्चन का आयनिक बॉन्ड, और करेक्ट आंसर, यानी बोर्ड ने जिस आंसर को करेक्ट किया है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर इसमें तो बोर्ड ने गलत ऑप्शन टिक किया है, मेरा सही है, बोर्ड का गलत है, तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके लिए पहले एक पेज पे आपको क्वेश्चन की आईडी लिखनी पड़ेगी, 102089, इसकी आईडी लिख दो। अब आईडी लिख के आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको लगता है कि मेरे वाला ऑप्शन ही सही है, तो आप वाले ऑप्शन की आईडी नोट कर लो, प्रश्न की आईडी, ऑप्शन की आईडी। ऐसे आप पूरे पेपर में आपको जो डाउटफुल लगे ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे चेक तो करना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर आप चेक नहीं करोगे, है ना, तो भी अच्छी बात नहीं है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है तो उसमें हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, इतना कर देंगे, है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और इस आंसर की पे ऑब्जेक्शन लगाने का वीडियो भी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। विजय परिवार आपको प्रॉपर जानकारी दे रहा है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, ये तो तरीका पेपर मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें किस तरह से ऑब्जेक्शन लगेगा। अब मैं ऑब्जेक्शन लगा के भी दिखाता हूं आपको। देखो बेटा, तो ये जैसे क्वेश्चन की आईडी हो गई, यहाँ क्वेश्चन का नंबर नहीं है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे नहीं है, केवल क्वेश्चन की आईडी से समझा जाएगा। और फिर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन की आईडी है। अब जैसे बच्चे ने इसका आंसर दिया एथेनॉल, स्टूडेंट ने,
और बोर्ड ने मान लो इसका माना है ट्राई ब्यूटाइल एल्कोहल, तो अब बच्चा अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है तो लगा सकता है। समझ में आई बात? इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस तरह की क्वेश्चन है। अब देखो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा के आपको दिखाता हूं, है ना। अब इस तरह से ये आपका पेपर है, कौन से शिफ्ट वाला है सब दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, पेपर ओपन करना हो तो व्यू रेस्पॉन्स शीट पे क्लिक करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्शन लगाना है तो एड ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना है। चलो हम एड ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा लॉग आउट हो गया पेज, है ना। अब जैसे ही आप एड ऑब्जेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, एड ऑब्जेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा, सीधी सी बात है, ये इंटरफेस खुलेगा और जिस पे लिखा हुआ होगा कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो, यहाँ क्वेश्चन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो सारे प्रश्नों की आईडी खुल जाएगी। आप जिस पे भी लगाना चाहते हो उस आईडी पे क्लिक कर देना। फिर आपत्ति का प्रकार, किस तरह का ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहे हो आप, है ना। अब एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूं, आपकी अगर परमिशन है तो बेटा अब देखिएगा ये पोर्टल ओपन है। अब मुझे अगर ऑब्जेक्शन जिस भी प्रश्न पे लगाना है, मैं एड ऑब्जेक्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही इस तरह से बच्चे की डिटेल खुल जाएगी। अब देखो क्वेश्चन आईडी, पहले आप कौन से क्वेश्चन पे लगाना चाहते हैं, वो सारे के सारे 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 100 के 100 क्वेश्चन की आईडी इधर दिख जाएगी आपको। मान लो मुझे तो इस पे लगानी है, आईडी पेज पे पहले लिखी हुई होगी आपके, तो मान लो मुझे इस पे लगानी है ना। तो ये अपनी आईडी सेलेक्ट हो गई। अब आईडी सेलेक्ट होने के बाद टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, किस तरह का ऑब्जेक्शन लगाना है, इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन, क्या प्रश्न गलत है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, क्या एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और इसके बाद में इंग्लिश और हिंदी का जो ट्रांसलेट है बेटा वो आपस में गलत है ना, इसने लिखा ना, है ना, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेट ऑफ क्वेश्चन लीडिंग टू डिफरेंट मीनिंग एंड को डेफिनाइट करेक्ट आंसर। बेटा इन्होंने ये कहा कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं तो उन दोनों की मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा है क्या। फिर है प्रिंटिंग एरर रिजल्टिंग इन नो करेक्ट ऑप्शन और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो सकता है शब्द छोटे हो, आपको पढ़ने में नहीं आ रहे हो, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। हाँ, फिर क्या लेगा, प्रिंटिंग एरर, क्या टाइपिंग में भी मिस्टेक है, क्वेश्चन सही टाइप नहीं किया है क्या। और लास्ट में लिखा हुआ है अदर, क्या इनके अलावा कोई प्रॉब्लम है क्या। अदर मतलब जैसे मान लो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है आपको कोई क्वेश्चन, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सिलेबस में है ही नहीं। भाई सिलेबस में तो इन्होंने फिक्स चैप्टर दिए हैं, अगर उससे हटके कुछ दे दिया है तो आप अदर पे क्लिक कर दो। अदर पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, है ना बेटा। बिल्कुल जी, याद रखना ऑप्शन आईडी, है ना, ऑप्शन में चार ऑप्शन है बेटा, है ना, तो आप ऑप्शन आईडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन, क्वेश्चन गलत है तो ऐसे कर लो, मोर देन वन करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो इस पे करो, नन ऑफ ऑप्शन आर, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो इस पे क्लिक करो, है ना। हाँ, इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट, तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, या आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हो आपके अनुसार। मान लो अदर पे क्लिक कर लिया और अब आपके अनुसार आपको लग रहा है कि यार इसका ऑप्शन तो सी सही होना चाहिए, मतलब कि 7-4 वाला सही होना चाहिए, बोर्ड ने मान लो 3-7 वाला माना है तो आपको 7-4 वाला लग रहा है तो 7-4 पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ कमेंट में अगर कुछ लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है वगैरह जो भी, है ना। इसके बाद में साक्ष्य अपलोड करने हैं यदि कोई हो तो, अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो इसके बिना भी ऑब्जेक्शन लग जाएगा। साक्ष्य के तौर पर एनसीईआरटी बुक का कोई फोटो लेके भी भेज सकते हो आप साथ में, और साक्ष्य जो है बेटा जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखो देखे बेटा, जब तक संबंधित राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्शन लगाने का भी छोटा मोटा कुछ चार्ज है इन लोगों का, है ना। जैसे कि हम ऑब्जेक्शन लगा नहीं रहे हैं, केवल आपको लगाने का तरीका बता रहे हैं। जैसे अपन क्लिक टू पे ऑनलाइन पे अगर क्लिक करें भी
तो कितना पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है देखते हैं, है ना। हाँ जी, तो यहाँ अभी ऐसा तो कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा, ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा, तो मे भी हो सकता है 200 रुपये या कुछ चार्जेज होंगे। मैं एक बार आपके सामने इनकी जो बुक है ना बेटा, रूल बुक, उसको ओपन कर लेता हूँ। रूल बुक में शायद मेंशन होगा कि ऑब्जेक्शन का चार्ज कितना है ना। ये ANMTST की हमारी रूल बुक है, और यहाँ पर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाने का क्या चार्ज है वो अपन देख लेते हैं, है ना। ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, ऑब्जेक्शन 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 ऑब्जेक्शन। ये देखो इन्होंने लिखा है ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका, कि निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं, है ना। आप अगर आपत्ति दर्ज करवाओगे ना बेटा, तो ये क्वेश्चन निरस्त कर सकते हैं, आपको बोनस दे सकते हैं। प्रश्न की संरचना ही गलत हो, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से एक से अधिक सही हो, कोई भी विकल्प सही ना हो, मुद्रण त्रुटि हो, है ना, अनुवाद सही ना हो, या अन्य कारण जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए, हिंदी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता ना हो, इसके बाद में और कुछ इन्होंने चार्ज तो यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं भाई, कितना क्या चार्ज है। हाँ बेटा, तो ये इन्होंने लिखा है कि भाई आप जब ऑब्जेक्शन लगाओगे तो 150 रुपये लगेंगे एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन का 150 रुपये लगेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्शन का पूरा सिस्टम हो गया, मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या ऑब्जेक्शन लगेगा। आप अपने मोबाइल से भी लगा सकते हो, है ना, या आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा डाउटफुल लगता है बेटा, तो आप विजय टीम को भी वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, हम लोग उसका ऑब्जेक्शन लगा देंगे, है ना, बिल्कुल। तो बेटा आप बता सकते हो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको क्या लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस है, अगर कोई क्वेश्चन, है ना, क्योंकि MP एक ऐसा बच्चों बोर्ड है जहाँ का डिटेल सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है ना। NCERT का एक फिक्स सिलेबस है जहाँ टॉपिक तक बताए हुए हैं कि इस टॉपिक से इस चैप्टर से चीज़ें आएगी, है ना। तो आउट ऑफ सिलेबस है, या बच्चों ट्रांसलेशन मिस्टेक है, क्वेश्चन में ट्रांसलेशन में ही मिस्टेक है ना, या एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है सही है, या जो है क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ही गलत है, जो सही होना चाहिए वो है ही नहीं, या किसी की यूनिट ही गलत है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है तो आप विजय टीम के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं भाई, बिल्कुल जी। तो सेशन को एंड कर रहा हूँ। अब रही बात रिजल्ट की, बेटा रिजल्ट आपका जुलाई 2nd वीक तक, यानी आप ऐसे मान के चलो 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी होगा, ठीक है ना। आपका जो रिजल्ट आएगा ऐसा लग रहा है बेटा कि जुलाई फर्स्ट वीक में थोड़ा चांस कम है, ज़्यादा चांस है बेटा जुलाई के 2nd वीक में रिजल्ट डिक्लेयर होने का, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। चलो जी सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा इसका तरीका ज़रूर समझ आया होगा बेटा, ठीक है ना। मैं फिर वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक बार सूचना सभी बच्चों तक ज़रूर पहुंचा दो, कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएं बेटा, है ना। हाँ जी, तो धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।